अर्नपुर जंगल की रातें हमेशा एक रहस्य थी। घना कुहासा, ठंडी हवा और दूर कहीं से आती चीखें हर जीव को भीतर तक हिला देती थी। लाली अपने दो बच्चों तारा और बिन्नी संग घबराहट में पत्तों को रौंदते हुए तेज तेज चल रही थी। भीम, अंधेरा घिर रहा है, हमें अभी पहुंचना होगा। मम्मा, क्या यहाँ भूत रहते हैं? बच्चों, जंगल में दो चीजें सबसे खतरनाक होती हैं, अंधेरा और वो जिनसे सब डरते हैं। पापा, सच बताओ ना। यहाँ काला और तुगलू, दो भेड़िए, रात को और भी भयावह हो जाते हैं, इसलिए जल्दी। थोड़ी दूर एक गहरी हुंकार सुनाई देती है। बच्चे लिपट जाते हैं। घर पहुंचते ही पड़ोसन गौरी बकरी हांफती हुई आती है। कहा था रात को बाहर मत निकलना। सुना है किसी ने भेड़ियों को पुराने खंडहर के पास देखा है। कभी भेड़िए कभी भूत, जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसी वक्त काला और तुगलू की डरावनी आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। जंगल जैसे सांस रोक लेता है। दोनों भेड़िए अपनी चमकती आंखें लेकर झाड़ियों से निकलते हैं। तुगलू, आज कुछ बड़ा शिकार चाहिए। अर्नपुर के जानवर बहुत आराम से रह रहे हैं। एक कमजोर जवान हिरन रास्ते में आता है। भेड़िए बिना दया किए उसे मार डालते हैं। एक खरगोश छिपकर यह भयावह दृश्य देखता है और डर से कांपते हुए जंगल में खबर फैला देता है। अगली सुबह सभी जानवर जंगल के राजा शेर खान के सामने इकट्ठे। महाराज, वो दोनों भेड़िए रोज किसी ना किसी को मार रहे हैं। और रात में हवाओं में किसी और की चीखें सुनाई देती है। कान खोलकर सुनो सभी, जब तक मैं हूं कोई डर नहीं। लेकिन भीतर से वह भी जानता था, अर्नपुर में कुछ अलौकिक हो रहा है। अचानक गौरी, हमारे चिंकी चिंटू कहीं नहीं मिल रहे। जंगल में हलचल मच जाती है। उधर बच्चे नदी किनारे खेलते खेलते गहरे जंगल में चले जाते हैं। तभी काला और तुगलू उन्हें देख लेते हैं। पूरा परिवार मिल गया, मजा आ जाएगा। मोती और गौरी उन्हें बचाने भागते हैं। बच्चों भागो, हम आ रहे हैं। पर भेड़िए उन पर टूट पड़ते हैं और जंगल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। गौरी और मोती वहीं ढेर हो जाते हैं। बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। बच्चे किसी तरह शेर खान के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे बात बताते हैं, धीरे धीरे हवा रुकने लगती है। तापमान गिर जाता है और अचानक पुराने राजा धुरंधर सिंह की आत्मा प्रकट होती है। मैं भी यही सोचता था कि बेईमानी कोई नहीं कर सकता, लेकिन काला और तुगलू ने मुझे भी धोखे से मारा था। तभी लाली और भीम की आत्माएं भी प्रकट होती है। हमारा बदला अधूरा है। मोक्ष तभी मिलेगा जब ये दानव मरेंगे। भेड़िए दिन में मुझे चुनौती नहीं देते, क्योंकि रात में मेरी शक्ति बढ़ जाती है। हमें क्या करना होगा? उन्हें रात तक जाल में फंसाना होगा, बाकी अंधेरे में मैं और आत्माएं संभाल लेंगे। अगले दिन भेड़िए हर शिकार को पकड़ने जाते। शिकार अचानक गायब हो जाता। यह लाली की आत्मा कर रही थी। कोई हमारे साथ खेल रहा है। शाम होते ही उन्हें लाली का आत्मा रूप रूपा बकरी के रूप में मिलता है। आज नहीं बच पाएगी। झाड़ियों से भीम भेड़िए का भेष बनाकर निकलता है। भाइयों, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। काला और तुगलू साथ हो लेते हैं। वे तीनों रूपा के पीछे दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते रात हो जाती है। रूपा अचानक रुक जाती है। भागोगे कहाँ? अर्नपुर का न्याय आज पूरा होगा। भेड़िए पीछे मुड़ते हैं। वहां खड़े थे धुरंधर सिंह, लाली, भीम, मोती और गौरी की आत्माएं और कई अन्य। जंगल का वातावरण ठंडा हो जाता है। भूत, तुमने हमारे बच्चों के सामने हमें मार दिया था, अब तुम्हारी बारी है। रात हो चुकी है और रात मेरा समय है। शेर खान के कदम भारी हो जाते हैं।
उसकी आंखें चमकने लगती हैं। पूरी जंगल की आत्माएं भेड़ियों को घेर लेती हैं। गरज, चीखें और आत्माओं की शक्ति सब मिलकर काला और तुगलू को हमेशा के लिए समाप्त कर देती हैं। अगली सुबह जंगल शांत था। पहली बार डर की जगह उम्मीद थी। सभी आत्माएं आकाश की ओर उठती हैं, मोक्ष पाकर मुक्त हो जाती हैं। और अर्नपुर में प्यार, सुरक्षा और शांति लौट आती है।